खुद पर विश्वास रखिए क्योंकि जीत की पहली निशानी आत्मविश्वास ही होती है। खुद पर भरोसा ही जीत की पहली सीढ़ी है, इसलिए अपने आप पर सबसे पहले विश्वास और आत्मविश्वास रखिए। बहुत ज़रूरी है सफलता और जीवन में हर पहलू पर। आज हम लोग इस वीडियो में झारखंड की जनजातियों से संबंधित एमसीक्यू देखेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट और बहुत सारे जो व्यूअर हैं वो उनका डिमांड था, इसलिए बहुत ज़रूरी भी है। और ये टॉपिक तो झारखंड का निर्माण भी एक जनजातीय बहुल राज्य जनजाति के रूप में जाना भी जाता है और इसी के कारण इसका अलग होने में एक बहुत बड़ा फैक्टर भी था। झारखंड की कल्चर, संस्कृति, सभ्यता ये सब अपने आप में एक अद्भुत और अलग पहचान है पूरे भारत में, इसलिए ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ 33 प्रकार की कुल जनजाति है। इस वीडियो से संबंधित हम जो है 60 प्रश्न लेकर आए हैं। आप ट्राई कीजिए कि 60 में कितना राइट कर पा रहे हैं। प्रैक्टिस और जो है अच्छे से रिवीजन कीजिए ताकि आपको लॉन्ग टाइम मेमोरी में अच्छे से चीज़ों को रिमेंबर रखा जा सके, याद रखा जा सके, चीज़ों को समराइज किया जा सके। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर आप देख पा रहे होंगे, प्रश्न उत्तर जो कि PYQ प्लस MCQ बेस्ड है। आपके सारे एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट होगा, सिर्फ अभी के लिए नहीं। अभी तो JSSC फील्ड वर्कर, क्षेत्रीय कार्यकर्ता, आने वाले JPSC JSSC तमाम एग्जामों के लिए आप लगातार मेहनत भी करते रहिए और संघर्ष करते रहिए और दूसरे आप जो है प्लान बी की तरफ भी देखते रहिए ताकि आपको जो है सफलता सुनिश्चित हो सके हर एंगल से। तो झारखंड की जनजाति MCQ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर को कवर करेंगे। आप मेरे आंसर बताने से पहले ही ट्राई कीजिए, अपने मन में रिकॉल कीजिए कि हाँ इसका आंसर ये होगा, सर ये बताएंगे अभी। तो इस प्रकार से आपका आत्मविश्वास और बढ़ेगा कि नहीं हम सही सोच रहे थे। इस प्रकार से आप ये भी अंदाज़ा लगा पाएंगे कि हम कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। जो क्वेश्चन नहीं कर पा रहे उसको अच्छे से सुनिए, टेंशन दीजिए और खुद से पॉज करके उसे जो है एक बार रीड कीजिए क्वेश्चन आंसर को और समझिए ताकि वो क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो सके। इस तरह से हर टॉपिक के हर प्रश्न को कंप्लीट किया जा सके और किसी एंगल से किसी भी प्रश्न को पूछे गलत नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सफलता में। तो झारखंड की जनजातीय टॉपिक है, ये झारखंड की सभ्यता और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, आर्ट एंड कल्चर का। उसी में से हमारा पहला प्रश्न है, आदिवासी शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो पहला का आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको हम बता देते हैं। आदिवासी शब्द का शाब्दिक अर्थ है आदिकाल से रहने वाले लोग। आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी। आदिवासी शब्द का शाब्दिक लिटरल मीनिंग पूछा जाएगा तो आदिकाल, अर्ली मैन, जो कि झाड़ जंगलों आदि में रहते थे, अर्ली मैन गुफाओं में, इस तरह से बोल सकते हैं। आदिकाल से रहने वाले लोग को आदिवासी कहा जाता है। आदिवासी को जनजाति भी कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए अगर झारखंड शब्द का मीनिंग पूछा जाता तो जंगल या झाड़ या वन प्रदेश आप बोलते, लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है आदिवासी। आदिवासी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। टू का आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा, ठक्कर बप्पा। ठक्कर बप्पा आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था। ठक्कर बप्पा एक गांधीवादी आदमी है, गांधीयन फिलोसफी को फॉलो करता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। आदिवासी शब्द का सर्वप्रथम संविधान में जनजातीय आदिवासियों के उत्थान के लिए, उनके कल्याण और रिजर्वेशन के लिए आप जानते हैं बहुत सारे प्रोविज़न किया गया है, तो ये बहुत ज़रूरी भी है। मार्जिनलाइज लोग होते हैं। ठक्कर बप्पा आदिवासी शब्द का पहली बार प्रयोग किए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, जयपाल सिंह मुंडा है आपका। देखिए अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश मानव विज्ञानी हट्टन ने जनजातियों को पिछड़े अवस्था के आधार पर क्या कहा था। तो आपका राइट आंसर 3 का आंसर भी होगा, आदिम जाति कहा था। आदिम जाति मतलब ऐसे जाति, ऐसे लोग जो आदिम हो, अर्ली पीपल हो। तो ब्रिटिश मानव विज्ञानी हट्टन ने जनजातियों को पिछड़े अवस्था के आधार पर जो है देख सकते हैं आदिम जाति कहा था। देखिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आदिवासियों को अधिसूचित जनजाति यानी ST के रूप में अधिसूचित किया जाता है। आपका 4 का करेक्ट आंसर यहाँ पे बी होगा, अनुच्छेद 342। भारत का संविधान आर्टिकल 342 के अंतर्गत प्रेसिडेंट राष्ट्रपति किसी भी जाति को अनुसूचित जनजाति में अधिसूचित कर सकता है, यानी ST का दर्जा प्राप्त कर सकता है। ये संविधान में उल्लेख है। आपको बता दें कि झारखंड में इसी आर्टिकल के तहत 33 जनजातियों को अधिसूचित किया गया है। आपका 25 सामान्य जनजाति है जबकि 8 इसमें आपका आदिम जनजाति है। ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया गया था 33वां जनजाति के रूप में। आपका 33वां जनजाति पुरान जनजाति है जो 2022 में रामनाथ कोविंद के द्वारा किया गया था। इस प्रकार से आपका 31वां जो है कवर है, 32वां आपका कोल है, 31वां और 32वां APJ अब्दुल कलाम के द्वारा 2003 में अधिसूचित किया गया था। आर्टिकल यही 300 आपका 42 है। 341 आर्टिकल भी जान लीजिए साथ में। 341 आर्टिकल बताता है कि किसी भी जाति को जो से अनुसूचित जाति मतलब SC का दर्जा दिया जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये दोनों आप याद रखिए। आर्टिकल अगर 352 की बात करें तो नेशनल इमरजेंसी से राष्ट्रीय आपात बोलते हैं। इस तरह से 360 वित्तीय आपका आपातकालीन स्थिति से है, मतलब फाइनेंशियल इमरजेंसी 360। इसी प्रकार से यहाँ एक और दिया है आर्टिकल, इसको बता ही देते हैं। 330 है। 330 लोकसभा
और विधानसभा में अनुसूचित जनजाति और जाति को जो है से आरक्षण दिया जाएगा। लोकसभा राज्यसभा में एसटी एसटी को आरक्षण से संबंधित है। ये आपका लोकसभा से संबंधित है, विधानसभा नहीं बोलेंगे, तो ये आप याद रखिएगा। विधानसभा में नहीं, लोकसभा में 330 के तहत इस अनुसूचित जाति और जनजाति को जो है से आरक्षण दिया जाता है, कुछ सीट रिजर्व किया गया है। अनुसूचित जनजाति की अधिसूचना कौन जारी करता है? तो ये कौन जारी करता है? एकदम बहुत सिंपल क्वेश्चन है, राष्ट्रपति करता है, आप याद रखिएगा, वही आर्टिकल 342 को यूज करके। झारखंड में कुल कितनी अनुसूचित जनजातियां एसटी निवास करती है? तो अनुसूचित जनजाति, एसटी का मतलब शेड्यूल ट्राइब होता है, इसे अनुसूचित जनजाति बोलते हैं, सबसे अति पिछड़ा आदिम होते हैं। एससी को बोलते हैं शेड्यूल कास्ट, इसे बोलते हैं अनुसूचित जाति, याद रखिएगा बहुत अच्छे से। तो झारखंड में कुल कितने एसटी यानी अनुसूचित जनजाति निवास करती है? तो आपका 33 हो जाएगा। 6 का आंसर सी है, बहुत अच्छे से। पहले 2022 से पहले 22 था, अब जो है से 33वां जनजाति आपका जो है पुरान जनजाति है। 2022 में मान्यता दिया गया भारत के राष्ट्रपति अनुसूचित जनजाति आर्टिकल 342 के तहत। आपका 31वां जनजाति जो है, झारखंड निर्माण हुआ उस समय 30 जनजाति था, तो 30 इसलिए लिखा गया है। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से जब अलग हुआ था। 31वां कवर जनजाति बना है। उसके बाद आपका जो है से 32वां जनजाति कोल जनजाति, 2003 का बात है। एपीजे अब्दुल कलाम उस समय राष्ट्रपति थे, ये अच्छे से याद रखिएगा। झारखंड की कुल जनजातियों में से कितनी जनजातियों को आदिम जनजाति पीवीटीजी और पिछड़े होते हैं, आदिम से भी आदिम होते हैं, तो इस प्रकार से पीवीटीजी की श्रेणी में रखा जाता है। तो इसको आप बोल सकते हैं प्रिमिटिव जनजाति। तो इस प्रकार से 7 का आंसर सी होगा। झारखंड में 8 जनजाति, जैसे हम सोरिया पहाड़िया, माल पहाड़िया, इस प्रकार से कुछ और जनजाति, आपका बिरहोर हो गया, इस प्रकार से आप याद रखिएगा। यहाँ आंसर आपका सी होगा। तो 33 को डिवाइड करेंगे तो कैसे डिवाइड करेंगे? मान लीजिए 33 है, तो 33 को आप डिवाइड कर दीजिए 8 और 25 में। पहले 24 8 था, 25 8 हो गया है पुरान को ऐड होने से। झारखंड की जनजातियां आबादी का अधिकांश भाग किस प्रजातीय समूह से संबंधित है? 8 का आंसर होगा प्रोटोस्टोलाइड। झारखंड की जितने भी जनजाति है, यानी कि 33 जनजाति में से मोस्ट और मैक्सिमम जनजाति प्रजातीय समूह में वो आते हैं प्रोटोस्टोलाइड। यहाँ की जनजातियों को प्रोटोस्टोलाइड, मंगोलॉइड और द्रविडियन समूह में बांटा जाता है, लेकिन झारखंड में मैक्सिमम प्रोटोस्टोलाइड और द्रविडियन है, उसमें से भी से मोस्ट आपका प्रोटोस्टोलाइड है। तो इस प्रकार से आप याद रखिएगा। आपका देखिए अगला प्रश्न है कि जनसंख्या के दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? 2001 जनगणना की बात कर लेते हैं तो आपका कुछ क्लियरिटी हो सके। 2001 में जनगणना 2001 यहाँ पे लिखेंगे तो 2001 जनगणना के अनुसार झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति जो था वो गोंड था, उसके बाद दूसरा भील था। लेकिन जब 2011 जनगणना आता है डाटा, तो ये आप जानते हैं 2011 जनगणना के अनुसार जो है यहाँ पे उलटफेर हो गया। भील भारत की सबसे बड़ी जनजाति और गोंड आपका जो है दूसरा सबसे बड़ी जनजाति उभर के निकला। तीसरा संथाल और चौथा आप याद रखिए आपका जो है उरांव जनजाति। झारखंड का पूछा जा रहा है, आपका संथाल सबसे बड़ी जनजाति है। संथाल द्वारा जो बोली जाने वाली भाषा संथाली, वो झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी भाषा बोल सकते हैं, बोली जाने वाली भाषा है। इसी प्रकार से दूसरा सबसे बड़ी जनजाति जनसंख्या के दृष्टि से पूछा जा रहा है तो संथाल के बाद आपका उरांव हो जाएगा। उरांव के बाद आपका जो है क्या हो जाएगा? तो आप याद रखिएगा मुंडा, और मुंडा के बाद हो के बाद खरवार या खड़िया। तो इस प्रकार से जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति जो है वो संथाल है। पहला में संथाल, दूसरा में उरांव, तीसरा में मुंडा, चौथा में हो। तो इस तरह से करने से आपको कुछ तो समझ में आ जाना चाहिए। देखिए जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? 10 का राइट आंसर आपका यहाँ पे ये होगा, उरांव जनजाति है। तो आप याद रखिएगा उरांव जनजाति झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। और संथाल हम लोग देखें कि भारत की तीसरी सबसे बड़ी और झारखंड की पहली, और उरांव भारत की दूसरी और मतलब झारखंड की दूसरी और भारत की चौथी है। इसी प्रकार से मुंडा झारखंड की तीसरी बड़ी जनजाति है और हो चौथी है। खड़िया शायद 5वां में आता है। देखिए जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तीसरी पूछा जा रहा है तो आपका आंसर बी होगा 11 का। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे 11 का बी हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि जनसंख्या के दृष्टि से झारखंड की चौथी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? सबसे बड़ी जनजाति पूछा जा रहा है। देखिए झारखंड में सबसे ज़्यादा हिंदू रहते हैं, उसके बाद मुस्लिम रहते हैं, फिर ईसाई वगैरह, उसके बाद आपका बौद्ध और जैन। लेकिन भारत में भी इसी तरह से स्ट्रक्चर कुछ है, हिंदू आपको देखने को मिलेगा। यह आपको रिलीजियस अकॉर्डिंग बता रहे हैं। तो जनसंख्या की दृष्टि से चौथी सबसे बड़ी जनजाति झारखंड में हो जनजाति है। 5वां आपका खरवार है या खड़िया शायद है। तो इस प्रकार से 12 का यहाँ पे करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि झारखंड की जनजातियों
देखिए, झारखंड की जनजातियों की भाषा मुख्य रूप से किस भाषा परिवार से संबंधित है? तो झारखंड की जनजातियों का मैक्सिमम जो भाषा है, ये जनजातियों की जो भाषा है, वो भाषा का संबंध भाषा परिवार देखें तो यहाँ पे आपका 13 का राइट आंसर ये होगा ऑस्ट्रो एशियाटिक और द्रविडियन। यानी झारखंड की जनजातियों का भाषा मुख्य रूप से द्रविडियन भाषा में आते हैं और ऑस्ट्रो एशियाटिक में आते हैं। इसमें भी आपका सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रो एशियाटिक आता है। ऑस्ट्रो एशियाटिक को मुंडा या मुंडारिक भाषा परिवार भी कहते हैं। देखिए, उरांव जनजाति की भाषा जो है सो कुडुक है। ये जेपीएससी में पूछता है, इसी साल सिविल सर्विस में पूछा है, सेम क्वेश्चन है कि कुडुक किस जनजाति की भाषा। तो कुडुक जो है उरांव जनजाति की भाषा है। ये किस भाषा के अंतर्गत आता है? तो आपका 14 का राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। द्रविडियन भाषा समूह से संबंधित है कुडुक, जो कि उरांव जनजाति की भाषा है। उरांव जनजाति दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। उरांव लोग कुडुक बोलते हैं। ऑस्ट्रिक भाषा समूह को ऑस्ट्रिक को मुंडा भी बोलते हैं, मुंडा भाषा समूह। अब देखिए, संथाल जनजाति की भाषा जो है संथाली है। इसे किस वर्ष भारतीय संविधान के 8वें अनुसूची में शामिल किया गया था? भारत के 8वें अनुसूची, अब देखेंगे अनुसूची को शेड्यूल कहते हैं। टोटल शेड्यूल 12 है, उसमें से 8वां अनुसूची में जाएंगे तो उसमें टोटल आपको जो है 22 भाषा देखने को मिलेगा। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और ये आपके लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सब पूछा जाता है 2003 में। आप याद रखिएगा, 2003 में आपका यहाँ पे संविधान संशोधन करके इसे जोड़ा गया था। झारखंड की जो संथाल जनजाति की भाषा संथाली है, इसे तो यहाँ पे वही पूछा जा रहा है कि संथाल जनजाति की भाषा संथाली किस वर्ष भारतीय संविधान के 8वें अनुसूची में शामिल किया गया था? तो 7 में 3 भाषा और टोटल 4 भाषा को शामिल किया गया था। तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हम आपको बता दे रहे हैं, 15 का आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। 2003, तो अब याद रखिएगा 2003 में संथाली भाषा को, जो संथाल जनजाति की भाषा, इसे जोड़ा गया था। अब आप सिंपल पूछा जा रहा है किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत भारतीय संविधान को 8वें अनुसूची में जोड़ा गया था? 16 का यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर सी होगा, 52वां, यानी कि 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत 52वां संविधान संशोधन के तहत संथाली भाषा को 8वें अनुसूची में जोड़ा गया था। इस प्रकार से 22 भाषा संविधान में उल्लेख है, उसमें आपका भोजपुरी और अंग्रेजी नहीं है, आप याद रखिएगा। संथाली भाषा की लिपि जो है सो ओलचिकी है, इसका आविष्कार किसने किया था? तो यहाँ पे और कौन कौन भाषा को शामिल किया गया था, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो डोगरी किया गया था, बोडो भाषा को किया गया था, और मैथिली भाषा किया गया था, और संथाली भाषा किया गया था। इसी प्रकार से आपका देखिए अगला 86वां संविधान संशोधन आपको बता देते हैं। 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। इसमें जो है आपको याद रखना है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उन्हें अनिवार्य शिक्षा जो से किया गया था संविधान को संशोधन करके। देखिए, आपसे ओलचिकी लिपि का आविष्कारक का नाम पूछा जा रहा है, तो सिंपल संथाली भाषा की जो लिपि है, स्क्रिप्ट है, वो आपका ओलचिकी है। ये उड़ीसा के पंडित रघुनाथ मुर्मू के द्वारा किया गया था। आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए। इसी प्रकार से नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। मुंडा जनजाति की भाषा मुंडारी किस भाषा परिवार के अंतर्गत आती है? तो आपका 18 का राइट आंसर यहाँ पे बी होगा, ऑस्ट्रो एशियाटिक। ऑस्ट्रो एशियाटिक को मुंडा भाषा परिवार भी कहते हैं। मुंडा जनजाति की भाषा जो मुंडारी है, ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा यानी ऑस्ट्रिक में आता है, ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा में। इसी प्रकार से आपका उरांव जनजाति के जो द्रविड़ है, जो द्रविडियन भाषा समूह में आता है, जो कुडुक भाषा है। इसी प्रकार से सोरिया पहाड़िया, माल पहाड़िया की भाषा जो मालतो, वो भी द्रविडियन समूह में आता है। और फिर आपका यहाँ पे एक ये आपको जानना है कि ऑस्ट्रिक एशियाटिक परिभाषा में ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार के अंतर्गत कौन कौन सा जनजाति की भाषा आता है? तो संथाल की आता है, मुंडा, हो, आपको ये सब मालूम होना चाहिए। देखिए, हो जनजाति की भाषा हो के लिए विकसित लिपि का नाम क्या है? तो हो जनजाति की भाषा जो है, हो जनजाति के द्वारा कोल्हान में मुख्य रूप से पाए जाते हैं, सिंहभूम में। तो हो जनजाति की भाषा जो है हो है, इसका जो लिपि विकसित किया गया, उस लिपि स्क्रिप्ट का नाम क्या है? ओलचिकी तो संथाली भाषा की है, आप याद रखिए, जो संथाल जनजाति की है। तो 19 का आंसर आपका भी होगा वरांग चिती। वरांग चिती आप याद रखिएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा वरांग चिती। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वरांग चिती लिपि का आविष्कार किसने किया? वरांग चिती लिपि का आविष्कार किसने किया था? 20 का आंसर होगा लोकोपोद्रा। लोकोपोद्रा के द्वारा वरांग चिती लिपि का आविष्कार किया गया था। हो जनजाति की भाषा हो भाषा की एक लिपि स्क्रिप्ट है, पंडित रघुनाथ मुर्मू। ओलचिकी भाषा का आविष्कार 1925 में किया गया था। इसका जो है शताब्दी मनाया गया, और संविधान का जो है एक प्रतिलिपि भी जारी किया गया था। इसके उपलक्ष्य में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इसका समारोह भी किया गया था। इस प्रकार से आपको मालूम होना चाहिए। अब देखिए, आपका अगला प्रश्न है कि उरांव जनजाति की जो लिपि है उसको नाम है तोलोंग सिकी। तोलोंग सिकी का आविष्कार किसने किया था?
तो 21 का राइट आंसर ये होगा डॉक्टर नारायण उरांव। तो याद रखिएगा उरांव जनजाति की स्क्रिप्ट लिपि क्या है, तो लोंगसिकी। इसके आविष्कारक डॉक्टर नारायण उरांव है। आपका अगला प्रश्न है कि झारखंड की जनजातीय समाज में सर्वोच्च देवता को सामान्यतः क्या कहा जाता है। तो झारखंड की जनजातीय समाज में जो सर्वोच्च या मोस्ट या एपेक्स गॉड है उसे कहा जाता है सिंगबोंगा। धर्मेश जो है सो उरांव जनजाति की सर्वोच्च देवता है। संथाल, उरांव, ये आपका जो है सो धर्मेश तो उरांव का हो जाएगा। इसी प्रकार से मुंडा और संथाल वगैरह का सिंगबोंगा है। ये आपको देखिए मरांग बुरु पहाड़ देवता को कहा जाता है, ये दूसरा सबसे सर्वोच्च देवता होता है। इसके बाद संथाल जनजाति के सर्वोच्च देवता कौन है, तो संथाल जनजाति का पूछा जा रहा है, इसलिए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ठाकुर जी या सिंगबोंगा। तो सिंगबोंगा संथाल जनजाति का सर्वोच्च देवता सिंगबोंगा है। धर्मेश उरांव जनजाति का है, जबकि आपका मुंडा का भी सिंगबोंगा है। अब आपका देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न 24 है कि उरांव जनजाति के सर्वोच्च देवता कौन है जिन्हें सूर्य का प्रतीक माना जाता है। ये क्वेश्चन जेपीएससी सिविल सर्विस पीटी प्रीलिम्स 2026 में ही पूछा है। 24 का राइट आंसर यहाँ पे बी होगा, धर्मेश है। आप याद रखिएगा धर्मेश। अब देखिए अगला है कि मुंडा जनजाति के मुख्य देवता कौन है, तो 25 का राइट आंसर ये होगा सिंगबोंगा हो जाएगा आपका राइट आंसर। आपका अगला प्रश्न है देखिए हातुम बोंगा। हातुम बोंगा ये गांव का जो है आपका बोल सकते हैं देवता होता है या पंचायत का देवता। इसी प्रकार से झारखंड की जनजातियों के धार्मिक प्रधान या पुजारी को मुंडा जनजाति में क्या कहा जाता है, तो मुंडा जनजाति के जो पुजारी या धार्मिक प्रधान होता है उसे क्या कहा जाता है। 26 का ये होगा पाहन कहा जाता है। आप याद रखिएगा झारखंड की जनजातियों में धार्मिक प्रधान और पुजारी को मुंडा जनजाति में पाहन कहा जाता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपका अगला प्रश्न है अलग अलग जनजातियों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। संथाल जनजाति के मुख्य गांव के धार्मिक पुजारी को क्या कहा जाता है, तो संथाल जनजाति में मुख्य गांव के धार्मिक वही पुजारी पूछा जा रहा है, संथाल जनजाति से संबंधित है, ये नायके हो जाएगा। संथाल जनजाति में नायके कहा जाता है, जबकि पाहन जो है आपका उरांव में हो जाएगा, पाहन याद रखिएगा। और आपका जो है यहाँ पे मुंडा भी हो जाएगा और हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला है कि जनजातीय समाज में यूथ, देखिए जनजातीय समाज में युवा गृह यूथ डॉर्मेंट्री क्या होता है, तो 28 का आंसर सी हो जाएगा, शिक्षण प्रशिक्षण संस्कृति केंद्र। तो जनजातीय समाज में युवा गृह यूथ डॉर्मेंट्री ये कुछ नहीं एक संस्कृति सेंटर है, कल्चरल सेंटर यानी संस्कृति केंद्र और शिक्षण प्रशिक्षण से संबंधित स्थान है आपका। इसी प्रकार से उरांव जनजाति के प्रसिद्ध युवा गृह को, तो उरांव जनजाति के प्रसिद्ध युवा गृह को किस नाम से जाना जाता है, 29 का आंसर भी होगा, धुमकुड़िया कहा जाता है। तो धुमकुड़िया जो है सो उरांव जनजाति का युवा गृह का नाम है। गीतीवाड़ा मुंडा का है और हो जनजाति का है। टांडा जो है आपका किसका है, तो बिरहोर जनजाति का। घोटुल जो है घोटुल आपका यहाँ पे संथाल जनजाति का। अगला देखिए संथाल जनजाति के युवा गृह को क्या कहा जाता है, तो 30 का आंसर ये होगा घोटू। घोटुल जो है घोटुल संथाल जनजाति का युवा गृह है। धुमकुड़िया उरांव जनजाति का युवा गृह है। गीतीवाड़ा मुंडा जनजाति का है, हो जनजाति का है, ये वाला आप याद रखिए। अब आपका अगला क्वेश्चन है कि मुंडा हो खड़िया जनजाति के युवा गृह को किस नाम से जाना जाता है, तो मुंडा हो और खड़िया एक ही साथ में तीनों का युवा गृह एक ही है, इसलिए एक ही साथ क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन एक ही साथ बताया जा रहा है। 31 का आंसर आपका बी होगा, गीतीवाड़ा कहा जाता है। फिर से बता देते हैं घोटुल आपका संथाल हो जाएगा, धुमकुड़िया आपका जो है सो उरांव हो जाएगा। आप याद रखिए आखड़ा क्या है, तो नाच गान वाला स्थान है, सांस्कृतिक कल्चर आप बोल सकते हैं। उरांव जनजाति के धुमकुड़िया में देखिए उरांव जनजाति के धुमकुड़िया में पुरुषों और लड़कों के लिए बने अनुभाग को क्या कहा जाता है। धुमकुड़िया को ब्रेक डाउन किया गया, लड़कों के लिए अलग लड़कियों के लिए अलग। तो लड़कों के लिए जो है सो क्या कहा जाएगा, तो 32 का राइट आंसर आपका बी होगा, जोंक एड़पा लड़कों वाला धुमकुड़िया को कहेंगे और लड़कियों वाला को पेल एड़पा कहेंगे। आपका अगला प्रश्न है और इनके हेड जो रहता है उसको धांगर गुड़ियन कहते हैं, देखिए गुडरिया। अब आपका अगला प्रश्न ऐसा आएगा, उरांव जनजाति के धुमकुड़िया में महिलाओं और लड़कियों के लिए बने अनुभाग को क्या कहा जाता है, तो 33 का आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, पेल एड़पा। और जोंक एड़पा आपका पुरुषों वाला है। इसी प्रकार से जनजातीय समाज में वधु मूल्य प्राइड प्राइस क्या क्या अर्थ है, वधु मूल्य जनजातीय समाज में वधु मूल्य क्या होता है, तो 34 का आंसर ये हो जाएगा, वर पक्ष द्वारा वधु को दिए जाने वाला उपहार या मूल्य को जो है वधु मूल्य कहते हैं। ये जनजातियों में प्रचलन है। जहाँ देखिए संथाल जनजाति में वधु मूल्य को किस नाम से जाना जाता है, तो संथाल जनजाति में वधु मूल्य को किस नाम से जाना जाता है, तो 35 का आंसर सी होगा, पोन के नाम से जाना जाता है संथाल जनजाति में। यहाँ आपको ये याद रखना है। आपका देखिए अगला प्रश्न है कि मुंडा जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है,
तो मुंडा जनजाति में वधु मूल्य को कहा जाता है कुरिंग गोनोंग टका। तो गोनोंग टका या कुरी गोनोंग टका। आपका अगला है देखिए कि हो जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है। तो हो जनजाति में आपका बी होगा गोनोम या कुरी गोनोंग कहा जाता है। बहुत टफ है, आप विश्वास नहीं करेंगे, बहुत कन्फ्यूजन है। आपको चीज़ों को बराबर और रेगुलर रिवीजन करना पड़ेगा। और ये टॉपिक तो आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, कल्चर, सभ्यता और संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर ज़रूर पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला टॉपिक ज़रूर से ज़रूर पढ़ के जाइए एग्जाम में, नहीं तो फिर आप गलत ज़रूर करके आएंगे। झारखंड की जनजातियों का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण प्राकृतिक त्यौहार कौन सा है। 38 का आंसर सी होगा सरहुल। सरहुल फूलों का त्यौहार कहा जाता है। अलग अलग जनजातियों में अलग अलग नाम से जो से पुकारा जाता है। मार्च अप्रैल में मनाया जाता है, आप जानते हैं, चैत्र के माह में। तो झारखंड की जनजातियों का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण त्यौहार जो है सरहुल है, आपका इम्पोर्टेंट होगा। सरहुल त्यौहार को उरांव जनजाति में किस नाम से पुकारा जाता है। तो आपका 39 का आंसर भी होगा खद्दी। खद्दी जो है सरहुल त्यौहार को कहा जाता है उरांव जनजाति में। सरहुल को उरांव जनजाति में खद्दी कहा जाता है, जोकोर खड़िया में कहा जाता है, बा परब संथाल में कहा जाता है। अब आपका अगला प्रश्न है कि सरहुल जनजाति, देखिए सरहुल त्योहार को संथाल जनजाति में क्या कहा जाता है। तो बा परब कहा जाता है, खद्दी उरांव हो गया, जाकोर खरिया हो गया। आपका अलग अलग जनजातियों में अलग अलग त्योहारों को अलग अलग नाम से जाना जाता है। देखिए झारखंड की जनजातियों में पशुधन और गोवर्धन पूजा से संबंधित कौन सा त्यौहार है। तो पशुधन और गोवर्धन यानी जानवरों की पूजा से संबंधित पूछा जा रहा है। ये आपका सोहराय होगा। सोहराय एक पर्व त्यौहार भी है, गीत भी है, नाच भी है। देखिए संथाल जनजाति की शासन व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है। संथाल जनजाति की शासन व्यवस्था जो ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव है या प्रशासन से संबंधित है। यहाँ पे 42 का आंसर बी होगा मांझी परगना शासन व्यवस्था। देखिए मांझी परगनैत शासन व्यवस्था या मांझी परगना शासन व्यवस्था ये संथाल जनजाति से संबंधित है शासन व्यवस्था। मुंडा मानकी जो है सो हो जनजाति से है। पढ़ा और राजा उरांव जनजाति से है। ढोकलो सोहर खड़िया जनजाति से है, आप याद रखिएगा। अगला, उरांव जनजाति के पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था को क्या कहा जाता है। 43 का आंसर आपका बी होगा पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था। यहाँ उरांव पूछा इसलिए, और उरांव जनजाति की शासन व्यवस्था को पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था कहते हैं। मुंडा मानकी हो जनजाति का है नागवंशी शासन व्यवस्था, नागवंशियों से संबंधित है। इसी प्रकार से मांझी परगना आपका जो है संथाल से है। आपका अगला प्रश्न है कि हो जनजाति की पारंपरिक प्रशासनिक व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है। तो 44 का राइट आंसर आपका यहाँ पे ये होगा मुंडा मानकी। हो जनजाति की जो प्रशासनिक शासन व्यवस्था है वो मुंडा मानकी है। मांझी परगनैत व्यवस्था संथाल से, पढ़ा पंचायत उरांव से है, ढोकलो सोहर खड़िया से है। ये वाला सारे इंपॉर्टेंट होगा। खड़िया जनजाति के पारंपरिक महासमिति शासन व्यवस्था को क्या कहा जाता है। तो खड़िया जनजाति की पारंपरिक महासमिति शासन व्यवस्था को क्या कहा जाता है। तो ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था कहा जाता है। तो खड़िया वाला पूछा इसलिए आपका यहाँ करेक्ट होगा। मांझी परगना आपका संथाल से, मुंडा मानकी हो से, पढ़ा आपका उरांव से है। इसी प्रकार से अलगा है कि अगला प्रश्न है कि संथाल समाज में सबसे कठोर सामाजिक बहिष्कार या सजा को क्या कहा जाता है। तो संथाल समाज में कठोर सजा भी दिया जाता है जब यौन उत्पीड़न होता है, कोई जो है यौन उत्पीड़न में पकड़ा जाता है। 46 का राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा बिटलाहा। बिटलाहा संथाल में सबसे हार्ड और कठोर सजा है, लेकिन इसे कम किया जा सकता है, इसे जो है माफ़ भी किया जा सकता है। और जो करेला दंड है सबसे हल्का दंड है इस जनजाति की। संथाल गांव का मुख्य प्रशासनिक प्रधान और मुखिया। तो संथाल जनजाति के गांव का जो मुखिया या प्रधान होता है उसे क्या कहा जाता है। तो उसे मांझी कहा जाता है, याद रखिएगा। आपका देखिए मांझी के सहयोग जो करता है उसे जोग मांझी कहलाता है। मुंडा समाज में वह स्थान जहाँ ग्राम पंचायत की बैठक होती है वह सांस्कृतिक उत्सव मनाए जाते हैं, क्या है। तो मुंडा समाज में वह स्थान जहाँ पंचायत की बैठक होती है और सांस्कृतिक उत्सव मनाया जाता है। 48 का आंसर आपका करेक्ट आंसर सी होगा अखड़ा कहा जाता है। सरना धार्मिक स्थल है, अखड़ा नाच गान का स्थल है। दोनों आप याद रखिए। शासन तो जहाँ मृत्यु या फिर पूर्वजों को दफनाया जाता है वो स्थान है। धूमकुड़िया उरांव जनजाति की युवागृह है। आपका अगला प्रश्न है कि मुंडा जनजाति में पूर्वजों की हड्डियों को दफनाने में मुख्य स्थान को क्या कहा जाता है। मुंडा जनजाति में पूर्वजों की हड्डियों यानी कि जो उसका हड्डी या फिर जो भी अवशेष बचा, रिमेन्स बचा, उसे दफनाने वाला स्थान को शासन कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। सरना के बारे में अभी जस्ट बताएं, ये धार्मिक स्थल है, अखड़ा नाच गान सांस्कृतिक केंद्र है। आपका अगला प्रश्न यहाँ देखिए कि खड़िया जनजाति मुख्य रूप से कितने प्रकारों में विभाजित है। तो खड़िया जनजाति 50 का राइट आंसर आपका सिंपल आंसर भी होगा 3 में। दूध, ढेलकी और पहाड़ी खड़िया, ऐसे बोलेंगे दूध खड़िया, ढेलकी खड़िया, पहाड़ी खड़िया। ये खड़िया जनजाति 3 भागों में विभाजित है। बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ये पूछा गया, पूछा जाएगा। झारखंड की कौन सी जनजाति स्वयं को च्यवन ऋषि का वंशज मानती है और मार्शल ट्राइबल लड़ाकू मानी जाती है। तो च्यवन ऋषियों का वंशज कौन सी जनजाति है।
तो ये आपका जो है खरवार जनजाति च्यवन ऋषियों का वंशज है, आप याद रखिएगा। इसी प्रकार से आपका अगला है कि विरहोर जनजाति का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो विरहोर जनजाति का शाब्दिक अर्थ जो है 52 का आपका राइट आंसर भी होगा जंगल के लोग। ये मुख्य रूप से जो है हजारीबाग जैसे जिलों में पाए जाते हैं। अब देखिए विरहोर जनजाति की बस्तियों और अस्थायी झोपड़ियों के समूह को क्या कहा जाता है। तो 53 का राइट आंसर आपका भी होगा टांडा। ये जेपीएससी 2026 में क्वेश्चन पूछा, एकदम सेम याद रखिएगा। गीती ओड़ा क्या है, तो युवा ग्रह है किसका, मुंडा और हो जनजाति का। धुमकुड़िया जो है युवा ग्रह है आपका यहाँ पे उरांव जनजाति का, तो ये आप याद रखिएगा। अब देखिए झारखंड की किस आदिम जनजाति को लोहा गलाने की कला में माहिर माना जाता है। तो झारखंड की कौन सी ऐसी आदिम जनजाति, मतलब 8 में से वो कौन ऐसी जनजाति है लोहा गलाने के लिए माहिर माना जाता है। 54 का आंसर ये होगा असुर जनजाति झारखंड की सबसे प्राचीन और प्राचीनतम जनजाति में से है। इसी प्रकार से असुर, कोरवा, बिरहोर, माल पहाड़िया ये सभी के सभी आदिम जनजाति पीवीटीजी के अंतर्गत आएंगे। झारखंड की किस जनजाति को सत्य के लिए सर्वोच्च निछावर करने वाली जनजाति के रूप में जाना जाता है। 55 का आंसर आपका भी होगा खरवार जनजाति को जो है जाना जाता है। इसी प्रकार से आपका अगला प्रश्न है कि भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से उरांव जनजाति किस वर्ग में आती है। तो उरांव जनजाति जो है कुडुख द्रविड़ भाषा समूह में आता है, क्योंकि इनका भाषा द्रविड़ है, ये जो है द्रविडियन भाषा में आएगा। इसी प्रकार से संथालों के गांवों के बीच में एक उत्सव और सांस्कृतिक मंच होता है, उसे क्या कहते हैं। तो सांस्कृतिक उत्सव और मंच जो है वो क्या है, संथालों के गाँव में पूछा जा रहा है। तो 57 का आंसर ये होगा मांझी थान होता है। मांझी थान से संबंधित क्वेश्चन जेपीएससी 2026 में पूछा, आप उठा के पेपर देख सकते हैं। संथालों के गाँवों के बीच में एक उत्सव और सांस्कृतिक होता है, उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पे 57 का आंसर तो ये होगा मांझी थान। ये संथाल से स्पेशल पूछा इसलिए नहीं तो अखड़ा आपका यहाँ पे करेक्ट होता। देखिए संथाल जनजाति का मुख्य पूजा स्थल जहाँ उनके ग्राम देवताओं का निवास माना जाता है उसे क्या कहते हैं। तो 58 का आंसर भी होगा जाहिर थान। अब आपका अगला प्रश्न है और 59 है कि 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल जनजातियों में जनजातीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। 59 का आंसर भी होगा 26 पॉइंट, आप याद रखिएगा 26.2% है। उसमें से आपका 32.5% संथाल जनजाति के आसपास है, 31 से 32 के आसपास। झारखंड की लास्ट क्वेश्चन है, झारखंड की किस जनजाति को शिल्पी जनजाति यानी बांस की कला में निपुण माना जाता है, जो मुख्य रूप से टोकरी और चटाई बनाती है। ये आपके लिए है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप ज़रूर बताइए, समझिए कि ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया हुआ, आप कैसे इसे हैंडल करेंगे। तो ये एक तरह से पीवाईक्यू क्वेश्चन है, ये आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन ऑफ डे है, कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिए और आप जरूर कमेंट करके बताइए कि आप कितना सही कर पा रहे हैं, क्या आपको ये क्वेश्चन अच्छा लग रहा है या नहीं। इसी प्रकार से और भी किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए जरूर बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।